दोस्तों नमस्कार। मछली पालन का एक नया सीजन की शुरुआत अब हो चुकी है। लोगों ने ठंडी के दिनों में अपने तालाब को सुखाया, तालाब की तैयारी की, तालाब में खाद डाला, पानी डाला और अब उनका तालाब जो है वो तैयार है मछलियों के बीज का संचय करने के लिए। लेकिन जब इस सीजन भी 2026 में भी जब मछलियों के विकास का समय आ गया, बढ़ने का अब समय आ गया, फिर भी लोगों का कॉल आता है कि सर मेरा 20 बाई 20 का तालाब है, मेरा 50 बाई 50 का तालाब है सर, या 100 बाई 100 का तालाब है, आप मुझे रोहू कतला के बच्चे दे दीजिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, बहुत दुख होता है। और दुख होता है इस बात की कि इतना बताने के बावजूद भी लोग वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने 2024 में की, 25 में की, नुकसान हुआ। और फिर वही गलती वो अपने से कर रहे हैं 2026 में, पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये गलती आप नहीं करिए। छोटा तालाब में रोहू कतला नहीं डालिए। मछली पालन में आप आए हैं कुछ पैसा कमाने के लिए। हर कोई बिजनेस करता है कुछ पैसा कमाने के लिए। हम भी ये वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे भी मेरा कुछ ना कुछ फायदा है, इसीलिए तो हर कोई इंसान काम करता है फायदे के लिए। दोस्तों कहना चाहेंगे आज के इस वीडियो में कि आप छोटे से तालाब में या फिर छोटा सा टैंक बनाकर मछली पालन रोहू कतला का नहीं कर सकते। रोहू कतला के लिए एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं किसान भाइयों को कि बड़ा तालाब चाहिए। अगर आप 100 बाई 100 के तालाब या 100 बाई 100 फीट के नीचे के तालाब में मछली पालन कर रहे हैं रोहू कतला, तो आपको नुकसान होगा। ये हम पहले ही बता दे रहे हैं 2026 के शुरुआत में ही। फिर भी जो लोग करेंगे, बात नहीं मानेंगे, उनको नुकसान होगा। विकल्प क्या है? विकल्प है छोटी मछलियाँ। हम किसानों से कहते हैं कि मछली पालन आप करने से पहले आप मार्केट तो विजिट करिए। किसानों को बस रोहू कतला पता है, ग्रास कार्प पता है, कॉमन कार्प पता है, बिग हेड सिल्वर कार्प पता है, लेकिन सैकड़ों मछलियां ऐसी हैं जिनका पालन किया जा सकता है। और हम उन सैकड़ों मछलियों के बीज देने के लिए तो बैठे हुए हैं। देश में ऐसा कोई भी मछली नहीं होगा जिसका बीज हम नहीं दे पाए। अगर वो बीज का पालन, उस मछली का पालन हमारे देश में हो रहा है तो बीज हम कैसे भी आपको देंगे। लेकिन आप सही तालाब का चुनाव करके उसमें सही बच्चा डालिए। छोटे तालाब में ऐसी मछली का पालन करें जिसका विकास बहुत ज़्यादा न हो, यानी शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा न हो। वो कम एरिया में भी बहुत अधिक डाल के आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि सिंगी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं सिंगी को। बहुत सारे राज्य में सिंगी का बहुत डिमांड है। टेंगरा हो गया, कवई हो गया, पावदा हो गया, गुलसा नोना टेंगरा हो गया, गैंची हो गया, देसी मांगुर हो गया। इनका जो डिमांड है सालों भर बना रहता है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है इन मछलियों में, इन हाई वैल्यू मछलियों में, वो बहुत ज़्यादा है। रोहू कतला के मुकाबले आप बाज़ार जाइए, अगर आपको मछली खाने का मन है आपको रोहू कतला मिल जाएगा, आपको ग्रास कार्प मिल जाएगा, दूसरी मछलियाँ मिल जाएगी, लेकिन सिंघी नहीं मिलेगी। बहुत कम चांस है कि सिंघी आपको मिले, टेंगरा आपको मिले, गैंची आपको मिले। लेकिन अगर आप रोहू कतला खोजिएगा बड़े आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर टेंगरा हो, सिंघी हो, देसी मांगुर हो, अगर मिल भी गया बाजार में तो आपसे 600 रुपया किलो लिया जाएगा, 500 रुपया किलो। गैंची खरीदते हैं तो 1000 रुपया, 1200 रुपया किलो आपसे लिया जाएगा। तो अगर किसी मछली में इतना डिमांड और सप्लाई का गैप है, मांग बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई है ही नहीं, तो क्यों ना हम उन मछलियों का पालन करें। हम आपसे सीधा कहना चाहते हैं कि छोटा तालाब अगर आपका है तो आप उसमें सिंघी का कल्चर करिए, सिंघी मछली पालिए। सिंघी का बीज हम आपको देंगे। टेंगरा मछली पालिए, टेंगरा का बीज अब कुछ समय के बाद मिलेगा, वो हम देंगे। देसी मांगुर का बीज मई महीने से मिलता है, वो हम आपको देंगे। जून जुलाई की शुरुआत होगी तो गैंची का बीज हम आपको दे देंगे और कवई का बीज भी हम आपको देंगे। इन मछलियों का मार्केट में बहुत डिमांड है
क्योंकि सप्लाई एकदम कम है, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए रेट काफ़ी अधिक रहता है। अगर आप एक कुंटल एक कुंटल भी छोटे से तालाब से अगर आप ये कर लेते हैं, गैंची का उत्पादन कर लेते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉफिट है। एक कुंटल टेंगरा का अगर आप ये कर लेते हैं प्रोडक्शन, तो बहुत प्रॉफिट है। छोटा छोटा तालाब बनाकर 50 बाई 50 के तालाब में 20,000 25,000 टेंगरा पाला जा सकता है। 20,000 15,000 20,000 उसमें देसी मांगुर और सिंगी पाली जा सकती है। लेकिन किसानों को है बस अपना समय को पास कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं इन मछलियों के ऊपर, जिसका ग्रोथ काफ़ी स्लो है। रोहू कतला छोटे किसानों के लिए नहीं है। हमने भी शुरुआत में मछली पालन किया तो उसमें हमने भी गलती की, हर किसान करता है। हमें कोई बताने वाला नहीं था कि सर छोटा तालाब है आपका, उसमें मत डालिए रोहू कतला। हमने डाला, नुकसान हुआ, और अब वही नुकसान से हम आपको बचा रहे हैं कि छोटे तालाब में मत डालिए रोहू कतला। रोहू एक ऐसी मछली है जिसको 1 किलो होने में छोटे तालाब में 2 साल लगता है, 2 साल लगता है, 18 महीना लगता है, 20 महीना लगता है। ये सच्चाई है। मृगल में 1.5 साल 2 साल लगता है, कतला में साल भर से ऊपर लग जाता है समय। इतना ही में सिंघी का आप 2 बार प्रोडक्शन ले सकते हैं, कंपनी का दाना खिलाकर, देसी मांगुर का बढ़िया प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। किसानों को जागना होगा, सच्चाई समझनी होगी। कम खर्च के चक्कर में आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। पैसा आपके पास है, पैसा लगाइए और आपको मुनाफा होगा। आप समझिए कि अगर आप सिंघी को मतलब 1 केजी सिंघी यानी 10 पीस सिंघी 1 किलो में चढ़े, या 5 सिंघी 1 किलो में चढ़े, 1 किलो सिंघी तैयार करने में, मतलब 5 सिंघी को तैयार करने में अगर आपका 300 रुपया भी खर्च हो रहा है तो भी आपका प्रॉफिट है। तो भी आप 500 रुपया में तो सेल करेंगे उसको, 500 रुपया किलो तो बेचेंगे। किलो में 5 पीस 6 पीस चढ़ेगा, ऐसे 300 रुपया नहीं लगता है, 300 से काफ़ी कम लगता है। लेकिन किसानों को काफ़ी मन में डर रहता है कि हम पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। मछली पालन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की चीज़ क्या है, हमारे राज्य के लिए दुर्भाग्य की चीज़ क्या है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। ज्ञान की जब कमी होती है तो हमारे मन में डर रहता है कि अगर हमने पैसा लगा दिया तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन जहाँ ज्ञान आ जाता है, आप देखिएगा जो लोग भी पंगास पाल रहे हैं 20,000 25,000 50,000 10 लाख 20 लाख 50 लाख का जो दाना खिला रहा है, उस किसान से आप बात करके देखिएगा, उसका माइंडसेट अलग होता है। और एक छोटे से तालाब में मछली पालन करने वाला, रोहू कतला पालने वाला किसान जो पैसा नहीं लगा रहा है, सिर्फ गोबर डाल रहा है, हाँ पैसा न हो वो अलग बात है, पैसा न होना वो तो अलग बात है। पैसा नहीं होगा तो किसान कहाँ से लगाएगा, गरीब किसान का कैसे करेगा। लेकिन बहुत लोग पैसा होते हुए भी नहीं लगाना चाहते हैं और बस रोहू कतला के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो हम कहना चाहेंगे आप जागिए और 2026 में नया बदलाव करिए। और ऐसे लोग भी जिनके पास बड़ा बड़ा तालाब है, जो रोहू कतला में पालते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ का है तालाब, वो साइड में 10 बाई 10 20 बाई 20 50 बाई 50 का छोटा छोटा 10 खंड 50 खंड जितना आप बना सकते हैं उतना बनाइए, और उसमें हाई वैल्यू फिश का फार्मिंग करिए। जब आप इस बिज़नेस में आए ही हैं तो आप हाई वैल्यू फिश का फार्मिंग करिए। फिर से बता देना चाहते हैं, हाई वैल्यू फिश का आप फार्मिंग करेंगे, आप जिस राज्य में ज़्यादा डिमांड है उस राज्य में आप सप्लाई करेंगे। अगर आपका बिहार से हैं आप, यहाँ अगर किसी मछली का डिमांड नहीं है तो आप नेपाल भेज सकते हैं, झारखंड भेज सकते हैं, यूपी के ज़िलों में भेज सकते हैं, छत्तीसगढ़ भेज सकते हैं, जहाँ इसका डिमांड है वहाँ भेज सकते हैं। और हाई वैल्यू फिश जब आप तैयार कर दीजिएगा, टन में तैयार करिएगा, 10 कुंटल 20 कुंटल तैयार करिएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च बहुत अधिक नहीं लगेगा। तो आप मछली पालन में जब आए ही हैं तो हम कम पैसा क्यों कमाएं, क्यों ना हम
जानकारी ग्रहण करे और अच्छा खासा पैसा कमाए, हाई वैल्यू फिश पाले। हाई वैल्यू फिश में सिंगी पाली जा सकती है। ऑल इंडिया सिंगी का डिमांड है। ऑल ओवर इंडिया हम घूमे हैं मछली पालन के लिए। ऑल इंडिया में हमारे कस्टमर हैं, ऑल इंडिया में लोग मछली खाते हैं, सिंगी खाते हैं, इसका डिमांड है। देसी मांगुर ऑल इंडिया डिमांड है। सिंगी, देसी मांगुर, आपका गैंची, गैंची को अलग अलग नामों से जाना जाता है, टेंगरा, इनका ऑल ओवर इंडिया डिमांड है। पावदा, पावदा का भी डिमांड है। कवई का डिमांड है। तो इन मछलियों का जब आप पालन करते हैं अपने तालाब में और अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, डायरेक्ट मंडी को भेजते हैं, आपको बहुत शानदार प्रॉफिट होने वाला है। बीज, सबसे बड़ी समस्या आती है बीज हमें कहाँ मिलेगा। तो बीज देने के लिए हमने वीडियो के शुरुआत में बताया कि बीज देने के लिए हम बैठे हुए हैं। आप बस तालाब की तैयारी करिए, और बहुत बड़ा तालाब नहीं चाहिए सिंगी के लिए, छोटा छोटा तालाब चाहिए। 1 एकड़ का अगर आपका भूमि है, ज़मीन है, उसमें आप 10 तालाब बनाइए, 10 खंड बनाइए, जिसमें आप तरह तरह का सिंगी, टेंगरा, देसी मांगुर, कवई, पावदा, गैंची मछली चेंज कर करके, और सभी को कंपनी का दाना खिलाइए, हाई वैल्यू फिश। वो लोग हाई वैल्यू फिश है, हाई वैल्यू हाई प्रोटीन फीड खाएगी, 40%, 42%, 44% वाला फीड खाएगी, तब आपको प्रॉफिट उसमें होने वाला है। हाँ, जो गरीब किसान हैं जिनके पास छोटा तालाब है, वो क्या करे, वो भी पाले, वो भी पाले। थोड़ा समय अधिक लगेगा लेकिन उत्पादन उसमें भी होगा। सरसों की खली आप खिला सकते हैं, घर में बचा हुआ खाना आप खिला सकते हैं, रोटी आप दे सकते हैं, और चावल जो घर में बच जाता है वो दे सकते हैं। इनसे भी मछलियाँ बढ़ती है। छोटे तालाब में रोहू कतला पालिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। बड़े तालाब की चीज़ है रोहू कतला, और बिना नर्सरी की किसी भी मछली का फार्मिंग न करें, आपको नुकसान होगा।